केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। अभी खाली इंटेक्स क्वेश्चन करवा देते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन नोट्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा तुम लोग को। कुछ कुछ हम बता देंगे, जो नहीं आएगा सो बाकी सब नोट्स कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मतलब मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है एयर में जलाने से पहले, ठीक है। स्कूल में ऐसा प्रैक्टिकल होगा तुम लोग का, ऐसा हम यहाँ ट्राई करेंगे करवाने का। ये है मैग्नीशियम रिबन, मतलब एक तरह का ऐसे रिबन है। जब ये रखा रहता है ना, नॉर्मल टेप की तरह होता है, ठीक है। जब ये लैब में रखा रहता है तो लैब में मौजूद, मतलब वहाँ बगल के एटमोस्फेयर में मौजूद एयर से ये रिएक्ट कर जाता है। क्या हो रहा होगा, मैग्नीशियम जो है मौजूद एयर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, MgO, है ना। और हमको क्या चीज जलाने को बोला गया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने को बोला गया। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम खुद में क्या है, मेटल है। इसको हमको बर्न करना है, और हम लोग जला किसको रहे होंगे, MgO को, इसको जला रहे हैं, इसको नहीं जला रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये रीजन देते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि रखा हुआ है लैब में, लैब में तो एयर तो मौजूद होगा, तो उस एयर से थोड़ा सा रिएक्ट करके MgO को फॉर्मेशन कर लेता है। उसको पहले थोड़ा सा सैंड पेपर से रगड़ देंगे, है ना, तब जाके क्लियर हमको मिलेगा। हो क्या रहा है, इसका जो कलर होगा ना वो डल होगा, थोड़ा डल साइनी होगा, और इसका कलर साइनी होगा, मतलब ये पूरा चमकेगा। कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन तुमको साइनी दिखेगा, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, डल होगा उसका कलर, ठीक है। तो ये तुमसे क्वेश्चन किया गया है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। आंसर लिख देते हैं। ध्यान से आंसर पे, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिकॉज रीजन क्या है, मैग्नीशियम व्हेन केप्ट इन द लैब रिएक्ट्स विद सराउंडिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम को रखे हुए थे सराउंडिंग एयर और सराउंडिंग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर रखा है, और हमको जलाना है मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जो कि सिल्वर कलर का होगा, क्लियर एकदम सॉलिड रहता है ये, ठीक है। और वो एयर प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, बर्न करना चाहिए, ठीक है। तो जब ये एयर प्रेजेंट में बर्न करेगा तो क्या बना देगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर क्या हो जाएगा, डल सिल्वर, समझ लो डल सिल्वर, मतलब इसका थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा सिल्वरी कलर, ठीक है। साथ में ये कैसे दिखेगा हमको, तो ये दिखेगा डार्जिलिंग फ्लेम की तरह, डार्जिलिंग फ्लेम, ठीक है। तो डार्जिलिंग फ्लेम का मतलब क्या हो जाएगा, डार्जिलिंग फ्लेम का मतलब है छुरी जैसे जो फ्लेम होता है ना, वैसा फ्लेम की तरह ये जलता है एक्चुअली में। तो हम लोग को पहले से मिल रहा होगा, ये इसको रब करो, जैसे ही रब करेंगे तो वापस से मिल जाएगा मैग्नीशियम मेटल। अब उसको आराम से बर्न कर लो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो सिंबल, जो नेम दिया उसको हम सिंबल में चेंज कर देते हैं, तो वो बैलेंस करना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लिखेंगे H2, किधर, गैस में। देखो धीरे धीरे स्टेट भी पहचानना सीखेंगे। Cl2 किधर होगा,
गैस में, ठीक है। बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यहाँ दो तो यहाँ भी दो ना, हो जाएगा बैलेंस। देख लो H2NCl2, ठीक है। इसका सेकंड में जो नेम देता है उसको सिंबल में लिखना होगा पहले। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Ba, और क्लोराइड का Cl। क्लोराइड का वैलेंसी 1 एंड बेरियम का 2, BaCl2 बोलेंगे उसको। फिर अल्मोनियम सल्फेट, अल्मोनियम का An, सल्फेट का SO4, सल्फेट का वैलेंसी 2, याद करो सब भेजा हुआ। और अल्मोनियम का होता है 3, तो इसको होल 3 में चल जाएगा, Al2SO4 होल 3, रिएक्ट करेगा और बना रहा क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसका भी दो, इसका भी दो, तो फॉर्मूला रह जाएगा BaSO4 ही, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम एंड क्लोराइड, अल्मोनियम का 3, क्लोराइड का 1, क्लोराइड 1 होता है ना। तो ये हो गया, बैलेंस कर लो। बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोराइड 2 है, उधर क्लोराइड 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्मोनियम 2 है, सल्फर 3, मतलब SO4 ही 3 है यहाँ पे। SO4 3 की वजह से यहाँ 3 लगाओ पहले, तब देखो SO4 हमारा 3 मिल जाएगा, बट बेरियम हो गया 3, तो बेरियम को लगा दो 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ लगा दो 2, हो जाएगा 3 दूनी 6, बट अल्मोनियम हो जाएगा 2, तो क्या अल्मोनियम है इधर, तो अपने आप बैलेंस कर गया। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम का हो जाएगा क्या, Na, क्या चाहिए सॉलिड में, ये कहाँ होगा, एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये भी एक्वस ही रहने। कोई एक इसमें सॉलिड होने वाला था, छोड़ो नहीं पता। वो सोडियम हो गया वाटर, वाटर होगा लिक्विड में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, NaOH दोनों का वैलेंसी 1 ही होता है, प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। ये भी ले लो सॉलिड में, तो बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं चेंज, नहीं जरूरत। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में लिखा है सारे का स्टेट और सिंबल, बट हम इसी क्वेश्चन में सिंबल एंड स्टेट का यूज किए, ठीक है। तुमको बोले चाहे नहीं बोले, तुमको स्टेट सिंबल यूज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड पहले, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का वैलेंसी 2, याद रखो बेरियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड का वैलेंसी 1, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस में सोडियम सल्फेट, सल्फेट का होता है 2 और सोडियम का हो जाएगा 1, कोई चेंज नहीं है उसमें। फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, बोलता है गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये इनसोल्यूबल मतलब ये हो जाए सॉलिड प्रिसिपिटेट, और यहाँ भी चेंज कर लेंगे क्या, सॉलिड प्रिसिपिटेट है ये, जो लास्ट में बचता है रिएक्शन में। साथ में क्या बना रहा है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, अभी तो ये एक्वस में रहेगा, घुला हुआ रहेगा, ठीक है। बैलेंस करने को बोला है, सिंबल यूज हो गया, इसमें एक्वस दिखाना पड़ेगा स्टेट इसका, इसमें भी एक्वस दिखा दो स्टेट। बैलेंस करो, Na2 है तो 2 लगा दो यहाँ पे, तो Cl2 हो जाएगा जो कि है, बाकी सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ, सॉल्यूशन इन वाटर मतलब एक्वस है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिक्विड में, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl एंड वाटर, ठीक है। ये सब भी रिएक्शन कैसे हो रहा है ना, ये सभी सीखने को है इसी क्लास में, बस सेकंड थर्ड चैप्टर जाते जाते, ठीक है। अभी जो दिया हम लोग खाली काम कर रहे हैं, ये ले लेंगे एक्वस और ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। सही है। बैलेंस करो, बैलेंस का नीड है, यहाँ पे बैलेंस का नीड है 2, Cl2 2 हो गया तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो Na भी 2 हो गया तो यहाँ लगा देंगे 2, O2 हो जाएगा, बट O इधर एक ही है, नहीं 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 नहीं, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं लगता पड़ेगा क्या,
H2 है ना, H यहाँ 2, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस था। नेक्स्ट आ जाओ 4 नंबर पर, बड़ा लफड़ा करना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले ही बोले थे, ऐसे पूछेगा। A solution of X used for white washing, मतलब एक सब्सटेंस है, उसको यूज किया जा रहा है जी पर व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन X क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X है, सब्सटेंस X नहीं, सब्सटेंस X का सॉल्यूशन है। Write the reaction of the substance X named in one above with water. व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस का नाम बोला पहली में, तो एक सब्सटेंस की वजह CaO, क्विक लाइम, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा बोला है कि इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाइए, तो CaO का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। क्या करवाए हैं? क्या बनता है? सिलेक्ट लाइन CHOA का होल 2 एंड हीट रिलीज किया था ना। ठीक है, आ गया जो 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम द गैस। एक्टिविटी 1.7 देखो, एक एक्टिविटी से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में देखोगे तो हमारा जो प्लस एनोड साइड है, ठीक है। एनोड साइड कौन सा गैस है? एनोड साइड ऑक्सीजन एंड कैथोड साइड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ज्यादा है कि ऑक्सीजन? गैस में देखो, गैस में ऑक्सीजन, पानी देख रहे हो, गैस देखो, गैस मतलब कि हवा ना, नीचे तो सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन से, यहाँ फिगर में देख सकते हो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो वही पूछा है कि क्यों है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन पहले लिख देते फिर समझा रहे हैं। इन फॉर्मूला ऑफ वाटर, देखो इन फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्मूला में क्या होता है? H2O, 2 molecule of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen, so the gas of hydrogen is double that the gas of oxygen। रीजन सिंपल है। फॉर्मूला ऑफ वाटर हम लोग देखे तो ये फॉर्मूला क्या है? H2O। यहाँ हो क्या रहा है? हेयर 2 molecule of hydrogen, 2 molecule of hydrogen combines with पहले बताएंगे पूरा, 1 molecule of, क्या जगह? ऑक्सीजन। So the amount of hydrogen gas is doubled than that of oxygen। रीजन समझे? फॉर्मूला में H2O है, H2O का मतलब हो गया कि 2 molecule of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen। इसी वजह से हाइड्रोजन गैस डबल होता है किसके? ऑक्सीजन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। देखो इधर, ये बार बार पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन, ऐसे तो हम बता रखे हैं ये क्वेश्चन को पहले ही पढ़ाते समय, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन गैस डबल होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तब, ठीक है। यहाँ तक बता रहा हूँ, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Why does the copper of copper sulfate, color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? बोलता है कॉपर सल्फेट का कलर, पहले कॉपर सल्फेट लिख देते हैं, CuSO4, CuSO4। इसका कलर चेंज हो जाता है व्हेन एन आयरन नेल, इसके अंदर आयरन नेल को डालो,
Fe जो कि सॉलिड में था इसको डाले एक्वस ऑफ किसका, कॉपर सल्फेट में, रिएक्शन करवाओ, ये कौन सा रिएक्शन जाएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म ए बी एंड ए बी एंड सी, तो डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस करने में Fe क्या है, Cu से आगे है रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में Fe Cu से ज्यादा है, यस, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट रिमूव्स कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, FeSO4 प्लस Cu सॉलिड को ये क्या करेगा, बाहर कर देगा। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, बताए हैं। आयरन सल्फेट कैसा, ग्रीन। तो ये तुमसे पूछा गया है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस, तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस क्यों हुआ, बिकॉज हाँ कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन which is highly reactive than copper, ठीक है, रीजन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का दो को लिखा हुआ होगा, अदर देन वन एक्टिविटी गिवन इन 1.10, 1.10 में देखो 1.10 में दिया हुआ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये लिखवाए हैं, ये तो कॉपी में लिखवाए थे ना, और एक और होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, NaNO3, वो तो बुक वाला हो गया। नेक्स्ट NaNO3 प्लस NaCl लिखवाए हैं, AgNO3 प्लस होगा, AgNO3 एक्वस में प्लस NaCl है ना, क्या बनाया है, AgCl एक्वस में प्लस NaNO3 ना, हाँ ये हो गया तुम्हारा प्रेसिपिटेट वाला, ठीक है। बस बुक वाला एग्जांपल से एक अलग एग्जांपल देना, ऐसे भी तुम लोग दो एग्जांपल याद ही रखना डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं ये बुक में नहीं होगा, हम लिखवाए अपने मन से, हम अपने मन से दिए दो एग्जांपल कम से कम हम कोशिश किए सारे का देने का। देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन पहला में है 4Na जो कि सॉलिड में होता है, मतलब सोडियम प्लस ऑक्सीजन, गैस में है, बैलेंस करना है, हाँ रुको ना, पहले जो बोले वो कहेंगे ना, Na2O सॉलिड। इसमें बोला है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसमें वो सब्सटेंस का नाम बताना है जो ऑक्सीडाइज किया, एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड। देखो Na से Na2O हो गया, Na से Na2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और फिर यहाँ से बोला गया तुमको दूसरा वाला रिएक्शन में CuO सॉलिड में है, इसमें नहीं होगा, अगले में हो जाएगा, प्लस H2 गैस में, Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ क्लियर। यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी है बताना। Cu से गया कहाँ, Cu में क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। H2 से गया H2O में, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, बोलता है नेम द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीडाइज्ड मतलब जिसका में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, या फिर समझो एक तरीके से वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन हुआ, सोडियम पहला में, रिड्यूस्ड तो नहीं है अभी, रिड्यूस्ड में आ जाओ। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया, जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नाम समझो, ऑक्सीडेशन नहीं बोल रहा, रिडक्शन नहीं बोल रहा, रिड्यूस्ड जो हुआ, तो रिडक्शन उसी का होता है जो ऑक्सीडाइज होता है,
ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड बोलने का मतलब हो रहा है तुमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड होने का मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले तो पहले इसमें रिडक्शन है, तो रिडक्शन वाला क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन होगा, CuO। दूसरा में क्या हो जाएगा, CuO। यहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन वाला क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2, यहाँ पे बाहर निकल दिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन खाली बोलता है तो रिएक्शन कंप्लीट करके छोड़ दिए होते। तुमसे बोलता है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ था, Na। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पर ये Cu केमिकल है ना, Cu पूरा सब्सटेंस कंपाउंड पूरा एक बार में रिडक्शन हुआ। यहाँ बोलता है रिड्यूस कौन हुआ था, CuO। कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूस होकर क्या बन चुका है, Cu। पूरा कॉपर नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड पूरा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होने का मतलब हो रहा है कि उससे ऑक्सीजन हट रहा होगा, तो ऑक्सीजन हट के क्या बन चुका है, CuO, ठीक है। अब तुम्हारा आज यहाँ तक का लास्ट रहेगा, कल एक्सरसाइज क्वेश्चन बता देंगे।